अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलुल्ला होरी भाई। आज मैं क्विक रिव्यू करने वाला हूँ एक Redmi 5 को। ये एक एंट्री लेवल फ़ोन है, 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। 23,000 प्राइस है, 464 वाले की डिस्काउंट के बाद मिल जाता कोई 21,500 21,800 के आसपास। और दूसरा वेरिएंट है 4,128 वाला, इसकी प्राइस है 27,000 रुपया। लेना चाहिए या फिर नहीं, यही डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये Redmi A5 पिछले साल इन्होंने Redmi A3 लॉन्च किया था फरवरी 2024 में। उसमें बहुत डिसअपॉइंट किया था यार, बड़ा नकम्मा हार्डवेयर था। तो एटलीस्ट इसमें कुछ यूजेबल किस्म का हार्डवेयर है जो एटलीस्ट कोई डे टू डे यूज की जो हैंडल करने वाली परफॉर्मेंस है ना, वो बेहतर दे देता है। अब इसमें यूनिसोक का T7250 मतलब 7250 कोई हार्डवेयर है जो पहले T615 के नाम से आता रहा है। अब ये Helio G80 85 के लेवल की परफॉर्मेंस दे देता है। एंतुतु स्कोर पे भी अगर आप देखते हो तो 2,62,000 स्कोर है इसका, विच इज डिसेंट। मतलब डे टू डे यूज में अगर इसका जो 464 वाला वेरिएंट देखते हो ना, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस वो प्रोवाइड कर देता है। डिजाइन फिजिकली काफी खूबसूरत लगा मुझे, स्पेशली ये जो मेरे पास ग्रीन कलर है, खूबसूरत फोन बनाता है Redmi। बल्कि आजकल तो सारे ब्रांड खूबसूरत फोन बना रहे हैं। मेन चीज होती है अंदर माल मसाला क्या है। प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, इन एंड फील भी ठीक है फोन की। साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। एंट्री लेवल फोन है तो उसके हिसाब से मतलब स्पीड वगैरह ओके रेट करूंगा। जो स्पीकर है ना ऊपर वाली साइड पे, इसका प्लेसमेंट मुझे सही नहीं लगा। मतलब ये कोई बेहतर जगह नहीं है स्पीकर लगाने की। अब ये टॉप फायरिंग है, आवाज सारी ऊपर को निकल जाती है, लाउडनेस कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह ग्रिप करोगे तो फिर वो एक आवाज का रूट बनता है यूजर की तरफ, वहां पे आपको लाउडनेस बेहतर आती है। तो चाहिए कम से कम ये एक ही स्पीकर देना। ठीक है, एंट्री लेवल पे एक ही मोस्टली मिलता है, लेकिन हमने देखा है टेक्नो में स्पार्क गो 1 जो है उसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी है। इसमें नीचे वाली साइड पे प्लेसमेंट देते स्पीकर की तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। ऑडियो जैक है नीचे वाली साइड के ऊपर, और इस बार तो डब्बे में इन्होंने केस भी दिया जो पिछली बार A3 के टाइम पे इन्होंने डब्बे में नहीं दिया था। और इस बड़े से फोन के अंदर इन्होंने 5200 mAh की बैटरी फिट की है, और डब्बे में इस बार 15 वाट का चार्जर है जो पिछली दफा इन्होंने 10 वाट का दिया था। तो भी 15 वाट भी कम है। आई थिंक कोई 20-25 हजार रुपए भी अगर बंदा लगाता है तो कम से कम 18 वाट तो आई थिंक एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो 15 वाट की जो बैटरी है, मैंने इसको चार्ज करके देखा, टू बी एग्जैक्ट ये 2.5 घंटे में चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली बजट कैटेगरी है, एंट्री लेवल है, तो ये चीजें भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी। लेकिन बैटरी टाइमिंग इस फोन की काफी बेटर है। मतलब नॉर्मल टू मॉडरेट यूज में ये 2 दिन तक बड़े आराम से इसका बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा। डिस्प्ले में 6.88 इंच का ये एक IPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कंपनीज मेंशन करती हैं, बट ये ज्यादातर जो है ना, ये जो गिमिक वाले 120 हर्ट्ज है। सेटिंग में आपको नजर आएगा, वैसे मेन्यू में 90 हर्ट्ज रहेगा। मोस्ट ऑफ द एप्स में ये 60 हर्ट्ज पे परफॉर्म करेगा। बट हाँ, ये है कि फोन को यूज करते हुए फोन जिटर नहीं करता। मतलब जिस तरह हैंग होता है ना, अटकता है कि निकम्मे हार्डवेयर की वजह से, वो नोटिस नहीं हुआ। ऐप ओपन क्लोजिंग की जो एनिमेशंस हैं वो भी एक स्मूथनेस ही फील देती हैं। और डिस्प्ले पे मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हो, इवन यूट्यूब पे 1080p का जो प्लेबैक है वो स्मूथली हैंडल कर लेता, फ्रेम नहीं अटकते। जो पिछले साल वाला इनका Redmi A3 था उसके अंदर फ्रेम्स बहुत अटक रहे थे। वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, मतलब इसकी जो 720p स्क्रीन है ना, वो आपको 720p पे जो नेटफ्लिक्स है ना वो नहीं दिखाएगी, 480p पे वो चलेगी। फोन की जो आउटडोर विजिबिलिटी है, ऑब्वियसली IPS डिस्प्ले है, 720p है, और इसके जो ब्राइटनेस निट्स होते हैं ना कम है, तो हार्श लाइटिंग में यूज करोगे तो सफर तो वहां पे करता है। लेकिन उन्होंने एक आउटडोर मोड दिया हुआ है अंदर, मैं वो खैर उसको ऑन करता रहा हूँ। इतना फोन भी कोई गर्म नहीं था और बाहर कोई इन्वायरमेंट भी ज्यादा गर्म नहीं था, लेकिन टेम्परेचर टू हाई का एरर दिखा रहे थे ये भाई साहब। तो बहरहाल जो सिचुएशन है वो है कि हाँ, बहुत ज्यादा हार्श लाइट है, वहां पे थोड़ा सा आपको सफर करता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन गुजारा कर जाएगा, जिसको कहते हैं गुजारा माफिक चीजें। इंडोर में ठीक है ब्राइटनेस। और उसके अलावा जहां तक गेमिंग है, ऑब्वियसली एक एंट्री लेवल है तो गेमर्स को यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाता और ना ही मतलब कोई की जाती है। लेकिन अगर G85 वाले हार्डवेयर 25,000 रुपए के आसपास है, उनमें 40 FPS की गेमिंग मिल जाती है। बट यहाँ पे 40 FPS नहीं है, गेमिंग उससे कम है। PUBG इसके ऊपर 30 FPS पे चलती है। मतलब स्मूथ एंड बैलेंस वाले जो ग्राफिक्स हैं वो आप हाई फ्रेम रेट के ऊपर खेल सकते हो। जायरो सेंसर इसके अंदर नहीं है। कैजुअल गेमिंग है, दूसरे कुछ छोटे मोटे टाइटल है उनके लिए होता है। लास्ट ईयर तो इनका जो फोन था वो इस काबिल भी नहीं था, तो एटलीस्ट इसमें इतनी परफॉर्मेंस है। स्टोरेज इस फोन में eMMC 5.1 मिलती है। ऑब्वियसली एक एंट्री लेवल बजट है, तो यहाँ पे मोस्टली अंडर 25,000 कोई भी ब्रांड UFS स्टोरेज नहीं दे रहा, तो जाहिर है फिर कंप्लेन इनसे भी नहीं बनती। एंट्री लेवल फोन है, मोस्टली लोग डे टू डे यूज में लेते हैं और कुछ को बैंकिंग एप्स भी चलानी होती हैं। तो मैंने बैंकिंग ऐप वगैरह इसके अंदर, मतलब जो जैज कैश वगैरह इजी पैसा है, वो मैंने इसके अंदर यूज करके देखा है। बिल्कुल इजीली इसका जो है ना वेरिफिकेशन वाला जो स्टेप है वो क्लियर हो जाता है। तो जैज कैश मेरा इस फोन के अंदर अभी वर्किंग है, कोई भी इशू नहीं है। जिस तरह सैमसंग के Galaxy A06 के अंदर इशू आया था वो मैंने आपको बताया था वीडियो में, वैसा इशू इसमें नहीं है। इसका जो कैमरा है वो वेरिफिकेशन के स्टेप को क्लियर कर लेता है। कैमरा बैक पे 32 है, एक रेलू कट्टा है, लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है वो खूबसूरत है। परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, वो एंट्री लेवल पे जो छोटी मोटी आपको फोटोज वगैरह वो दे देता है, ओवर शार्पनिंग है फोटोज के अंदर, बट गुजारा माफिक। ऑब्वियसली इस कैटेगरी में कोई भी फोन, कोई ब्रांड जो है ना डेडिकेटेड कैमरा फोन तो
देता नहीं है, तो गुजारा माफिक फोटोज हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर पैसे और खर्चते हो 1000-2000 रुपया, तो आईटेल का S24 मिल जाता है, उसके कैमरास कंपैरेटिवली इससे बेहतर है। तो मतलब इस तरह की ऑप्शंस है, मैं आगे चल के आपको वो सारी भी बताता हूँ। और दूसरा जो फ्रंट सेल्फी है वो 8 मेगापिक्सल की है, तो अगेन यहाँ पे ओवर शार्पनिंग वगैरह है, गुजारे वाली जो फोटोज हैं बस वही है। तो कैमरा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, कैमरा एज एक्सपेक्टेड एंट्री लेवल पे एक आपको बिलो एवरेज वाले मिलते हैं। सॉफ्टवेयर वाली साइड पे एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, बट ये गो एडिशन के साथ आता है। मतलब इस पे जो Xiaomi का हाइपर ओएस है ना, वो स्किन या थीमिंग या उस तरह के जो कंट्रोल्स हैं वो नहीं मिलते इसके ऊपर। बट हाँ, लाइट स्किन है, इसकी वजह से ये होता है कि जरा प्रोसेसर को थोड़ा सा हैंडल करने में ईजी होता है। बट हाँ, अगर इस हार्डवेयर के साथ जो इस फोन के अंदर यूज किया हुआ ना, अगर इसके साथ हाइपर ओएस भी दे देते अपना, तो वो भी चीज़ों को हैंडल कर जाता। तो बहरहाल गो एडिशन है, तो ये एक छोटा सा जिसको कहते हैं ना, थोड़ी सी डाउन साइड में कहूँगा, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है इतना इसका। कॉल क्वालिटी फोन को मैंने यूज़ करके देखा, अपनी प्राइमरी सिम लगा हुआ मेरा, तो वहाँ पे कोई इशूज़ नहीं है। उसके अलावा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जो चुपके वाली है ना, जो इन्फिनिक्स टेक्नो के फोन में मिलती है, वो इसमें भी अवेलेबल है, क्योंकि रेडमी का अपना डायलर है, गूगल डायलर नहीं है। तो विदाउट अनाउंसमेंट वाली मिल जाती है इसमें, जो ज़्यादातर यूज़र डिमांड कर रहे होते हैं। VoLTE का सपोर्ट भी इसके अंदर, वोल्टी का भी मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट इस फोन में है। NFC नहीं है, ऑब्वियसली एक बजट कैटेगरी है, तो उसमें ब्रांड स्किप भी कर देते हैं, तो ज़्यादा कंप्लेंट्स मेरी भी नहीं है। हाँ, 4G प्लस भी नहीं होता इस रेंज में, लेकिन 4G LTE के ऊपर जो स्पीड्स हैं वो एक एंट्री लेवल फ़ोन के हिसाब से एक गुजारा माफिक अच्छी स्पीड्स आ जाती हैं। तो देखो ओवरऑल यहाँ पे जो स्नैरियो है ना, Redmi A5 इसका 464 वाले जो वेरिएंट 21,500 21,800 के आसपास अगर मार्केट से आपको मिलता है डिस्काउंट के बाद, वैसे प्राइस 23,000 रुपया, तो ये सेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। एज ए डे टू डे यूज में जो यूजर है उसके लिए चीज़ों को हैंडल कर लेगा, बैंकिंग एप्स भी मतलब ठीक चल जाएंगी, और बाकी छोटे मोटे टास्क एज ए सेकंड फोन, बैटरी अच्छी, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ डाउन साइड डेफिनेट है जो मैंने हाईलाइट कर दी है, बट वो एक एंट्री लेवल यूजर को उसका जो यूजर एक्सपीरियंस उसको डिस्ट्रॉय नहीं करती। जो पिछले साल इनका A3 था Redmi का, उसने बहुत डिसअपॉइंट किया था। तो बहरहाल 464 वाला इसका रिकमेंडेड है। अगर आपने 4128 में जाना है तो फिर इस फोन को मत लेना, 4128 वाला वेरिएंट इसका रिकमेंडेड नहीं है। फिर आप Redmi 14C देख लेना, वो मिल जाएगा 25-25 में, या फिर itel का S24 जो पिछले साल वाला अभी भी मार्केट में चल रहा है, कुछ 24-24 में मिल रहा है, वो आप देख सकते हो। अगर UFS स्टोरेज चाहिए 256 GB में चाहिए तो Vigotel Note 23 ये पिछले साल का चल रहा है, और बड़े बड़े ब्रांड्स को इसने पछाड़ के रख दिया। मतलब बड़े से बड़ा ब्रांड भी वो फीचर ऑफर नहीं कर सका थ्रू आउट द ईयर जो Vigotel ने की है, तो एप्रिसिएशन तो डेफिनेट बनती है। और चौधरी सैमसंग है, तो इनका Galaxy A06 वाला ऑप्शन है, ये भी कोई 21,000-21,500 रुपये के आसपास मिलता है, बट उसमें बैंकिंग ऐप जो स्कैन होते हुए वेरिफिकेशन पे थोड़ा फेल्ड हो जाती हैं, मैंने अपने रिव्यू में हाईलाइट किया था। और उसके अलावा Realme का Note 60, मतलब मैं आगे ना एक वीडियो बना रहा हूँ प्राइस ड्रॉप के बाद कौन कौन से फोन अब बेस्ट हो गए हैं और कौन से अभी स्टिल बेस्ट नहीं हुए। पैसा वसूल फोन की वीडियो आ रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।